नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार सरकार इस समय पूरी तरह एक्शन मोड में है और उसका साफ रुख दिखाई दे रहा है। उनका साफ कहना है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि सुधार से लेकर बालू के अवैध खनन तक हर मामले में सरकार सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। अधिकारी और कर्मचारी अब सिर्फ निर्देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जनता के सामने जवाबदेह होना पड़ रहा है। इसी तर्ज पर लगातार दोनों उप मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। विजय सिन्हा का एक्शन मोड, अधिकारियों को सख्त निर्देश। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को पटना से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम नई सरकार की एक नई और महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़ी समस्याओं को सीधे जनता से सुनना और उनका जल्द से जल्द समाधान करना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन से जुड़ी छोटी और बड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री विजय सिन्हा ने खुद सभी की बातें ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को वही जरूरी निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इस पहल से लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय सिन्हा ने एक अहम बात कही है। उनका कहना है कि हम भौकाल नहीं बनाते, क्योंकि भौकाल से समस्या पैदा होती है। उनका मतलब था कि दिखावा और डर के माहौल से काम नहीं होता, बल्कि शांत और ईमानदार तरीके से काम करने से ही जनता को सही लाभ मिल सकता है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार और सरोकार और सहयोग के साथ समस्याओं का समाधान करती है। उनका कहना था कि जनता और प्रशासन के बीच आपसी समझ और सहयोग से ही जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाया जा सकता है। इस जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में पटना जिले के सभी अंचल अधिकारी और कई अन्य कर्मचारी मौजूद थे, ताकि लोगों की शिकायतों को वहीं पर सुना जा सके और तुरंत कार्रवाई की जा सके। मंत्री ने बताया है कि ये संवाद कार्यक्रम सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में बिहार के हर जिले में आयोजित किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि जमीन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है, चाहे वो दाखिल खारिज हो, परिमार्जन का मामला हो, जमीन की मापी हो, अतिक्रमण, आपसी विवाद या फिर पोर्टल पर दर्ज शिकायतें हो। इन सभी का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि लोगों को समय पर न्याय मिले और उन्हें बेवजह परेशान ना होना पड़े। लोगों से अपील करते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि किसी भी समस्या की शिकायत पहले अपने अंचल कार्यालय, फिर थाना, अनुमंडल कार्यालय और जिला अधिकारी स्तर पर दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि इन स्तरों पर भी सुनवाई नहीं होती है तो मंत्री स्तर पर खुद मामले को देखा जाएगा और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और हर जायज समस्या का समाधान करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम के दौरान कई गंभीर और बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पटना से सटे पुनपुन अंचल का एक मामला भी शामिल था। इस मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसका दाखिल खारिज पिछले 2 साल से लंबित है, जबकि उसने सभी जरूरी कागजात समय पर जमा कर दिए थे। और जब ये बात सामने रखी गई तो उन्होंने तुरंत संबंधित अंचल अधिकारी यानी कि सीओ और कर्मचारी को मंच पर बुलाया और देरी का कारण पूछा। जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मंत्री नाराज हो गए और संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर इस मामले का समाधान किया जाए। इसी तरह एक और मामला सामने आया है, जिसमें 4 साल से दाखिल खारिज लंबित था। इस पर मंत्री ने फिर से संबंधित कर्मचारी और सीईओ को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या आप आवेदक को पहचानते हैं? ये सवाल सुनते ही कर्मचारी मंत्री के सामने घबरा गया और थरथराने लगा। इस पर विजय सिन्हा ने कहा है, डर से थरथराओ मत, ये बताओ कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसे मामलों का जल्द निपटारा नहीं किया गया तो अगली बार इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि थरथराने का भी मौका नहीं मिलेगा। मंत्री के इस रुख से ये साफ संदेश गया कि सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और आम लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक्शन में बिहार सरकार, एक के बाद एक तगड़ा शिकंजा।
जी हां, बिहार में बालू के अवैध खनन और बालू माफिया के खिलाफ भी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में है और इसका असर पुलिस प्रशासन की सक्रियता में साफ दिख रहा है। खासतौर पर अपराधियों, बालू माफियाओं और भू माफियाओं के खिलाफ अब राज्य सरकार ने रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बालू के अवैध खनन, माफिया की गतिविधियों और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसने के मकसद से आर्थिक अपराध इकाई में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध बालू खनन से जुड़े मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई करना, दोषियों की पहचान करना और उनकी अवैध संपत्तियों की वित्तीय जांच कर उन्हें जब्त करना है। इस टास्क फोर्स में आर्थिक अपराध इकाई के एक एसपी के साथ 4 डीएसपी स्तर के अधिकारी और 5 पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अफसर शामिल किए गए हैं। ये टीम न सिर्फ बालू और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बल्कि विशेषज्ञ एजेंसियों, राज्य सरकार से संबंधित विभागों और जिला स्तरीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर अभियान चलाएगी। हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के स्तर पर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में बालू और भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सरकार का मानना है कि अवैध बालू खनन न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे अपराध और कानून व्यवस्था की समस्याएं भी बढ़ती हैं। दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा ने भी बालू माफियाओं के खिलाफ आम लोगों को इस मुहिम में शामिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बिहार योद्धा पुरस्कार की घोषणा की है। इसके तहत अगर कोई नागरिक अवैध बालू खनन में लिप्त बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़वाता है तो उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। वहीं बालू लदे ट्रक को पकड़वाने पर सरकार की ओर से 10,000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिहार सरकार इस समय पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जमीन से जुड़े मामलों से लेकर बालू के अवैध खनन तक सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिल्कुल साफ संदेश दिया गया है कि काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी। बालू के अवैध खनन और बालू माफिया के खिलाफ भी सरकार ने सख्त रणनीति बनाई है। गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार कार्रवाई के मूड में हैं और इसका असर पुलिस और प्रशासन की सक्रियता में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं देखा जाए तो विजय सिन्हा भी एक्शन मोड में हैं, यानी कि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों, बालू माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ अब योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी है ताकि कानून का डर बना रहे और आम लोगों को राहत मिल सके। सरकार ने अवैध बालू खनन और माफियाओं की अवैध कमाई पर रोक लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का मकसद सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोषियों की पहचान करना, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की गहन वित्तीय जांच कर उन्हें जब्त करना भी है। इस टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं ताकि कार्रवाई प्रभावी और बिना किसी दबाव के हो सके। हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के स्तर पर भी हुई बैठक में बालू और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि अवैध बालू खनन से सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे अपराध बढ़ता है और कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है और इसी वजह से अब इस पर पूरी ताकत से लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर कोई बड़ा अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या माफिया कानून तोड़ता पाया गया तो उस पर भी उसी तरह की कार्रवाई होगी। भूमि सुधार संवाद जैसे कार्यक्रमों में अधिकारियों को खुले मंच पर जवाब देना पड़ रहा है। जिन मामलों में सालों से दाखिल खारिज या अन्य जमीन से जुड़े काम लटके हुए हैं, उन पर तुरंत समय सीमा तय की जा रही है और देरी करने वालों पर नोटिस और सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी। और इसका मकसद न केवल आम जनता को न्याय और राहत दिलाना है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।